मानस की चौपाइया रस भरी चौपाइया। कबीर के दोहे कठोर ज्ञान देते, कबीर सीधे चोट मार देते। तुलसीदास जलेबी जैसी मीठी मीठी चौपाइयाँ पेश करते हैं। तुलसी की रामायण किसी जाति पाति के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए रामायण है। ये मुसलमान को रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ ले तो मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं बन सकता है। रामायण पढ़ ले तो ईसाई कभी ईसाई धर्म फैलाने के लिए हिंदू धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये मानस मन को निर्मल करने वाली मानस है। याद रखना, रामायण की एक एक चौपाई तुमको चौपट होने से बचाती है। गीता, उपनिषद, वेद के मंत्र, श्लोक आपके लोक परलोक को संवारते हैं। कबीर की एक एक साखी तुम्हारे भीतर ज्ञान की आँखी को खोल देती है और सत्संगियों का संग आपके जीवन को सुखद रंग में रंग देता है, आपका जीवन मंगलमय कर देता है। क्या सुनाना है? भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। आवहु बेगी चलहु बन भाई, मांगहु बिदा मातु सन जाई। हे लक्ष्मण, अपनी माँ से जा करके विदाई मांगो, और यदि माँ की आज्ञा हो जाए तो तुम दौड़कर आना, क्योंकि मेरा वनवास हो चुका है और अयोध्या से बाहर निकलने का समय हो चुका है। मैं शीघ्र यहाँ से निकलूंगा, पिछड़ गए तो यहीं रह जाओगे। दौड़ कर भगवान राम को हमेशा जल्दी रहती थी, उनको विलंब होने का डर रहता था। भगवान राम समय की कीमत को समझते थे। केवट से भी यही कहते हैं कि हो तो विलंब उतारो पारो। केवट कहता है, हे राम, 14 साल का वनवास है, 1 साल यहीं रहो तो क्या विलंब, क्या करना है, आखिर वनवास में रहना है। तो राम ने कहा, वनवास तो बहाना है, वन में बसने वालों को सुखी करना है, वन में राक्षस जो आतंकवाद फैलाए उनका नाश करना है, और साधु संत को शांति देना है और जनता को सुख देना है। ये 14 साल में काम हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट गंवाना नहीं। भगवान राम समय की कीमत को कितना समझते हैं। अगर उन्नति करना चाहते हो, समय की कीमत को समझो। फटाफट स्नान किया करो, फटाफट बिस्तर लगाया करो, फटाफट भोजन बनाया करो, और फटाफट कपड़े धोया करो, फटाफट झाड़ू लगाया करो। सारा काम फटाफट करो, गाड़ी भी फटाफट धो, झपट के लपक के कर लो। ऐसा नहीं है, कितने लोग नहाने जाते हैं, बाल्टी से पूछते हैं तुम्हारे में पानी भरूं कि ना भरूं। बाल्टी कुछ नहीं बोलती तो पीछे पत्नी खड़ी हो कहती, अरे भर लो, पूछो ना। उसके बाद फिर बैठत है तो कहा पानी खोपड़ी पर डालूं कि ना डालूं। टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं करना। जो टाइम पास करता है वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाता है, और जो टाइम का सदुपयोग करता है अपनी जिंदगी में पास हो जाता है, जिंदगी में पास हो जाता है। इसलिए टाइम को समझो। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। हे भाई लक्ष्मण, दौड़ कर। और जब विदा मांगने गए तो सुमित्रा जी क्या कहती है? हे लक्ष्मण, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु।
जहाँ संत तीरथ वासु, जहाँ राम ताहाँ अवध निवासु। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, प्रकाश है। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अयोध्या से अगर राम चले गए तो समझ लो अयोध्या अब अयोध्या नहीं। राम वन में रहेंगे तो वन अयोध्या बन जाएगा, और राम अयोध्या से चले जाएंगे तो अयोध्या तो पूरा जंगल हो जाएगा। याद रखना, जहाँ अगरबत्ती जलती है खुशबू वहाँ रहती है। जहाँ भगवान है वहीं अयोध्या है, और जहाँ पर श्रद्धा है वहीं भक्ति है। जहाँ प्रेम है वहीं रिश्ते हैं, और जहाँ परिश्रम है वहीं विकास है, और जहाँ आलस्य है वहीं विनाश है, और जहाँ क्रोध है वहीं विरोध है, और जहाँ बोध है वहीं शोध और शांति है। इसलिए सुमित्रा समझा रही है कि वो मां धन्य है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करता है, जिसकी संतान गुरु की शिष्य हो, प्रवचन सुनती हो, शाकाहारी हो, जिसके पुत्र पुत्री सत्संग में रुचि लेते हो, ऐसी माँ धन्य है, वो पिता धन्य है। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, धरती धन्य है, गांव धन्य है, जिनकी संतान गुरु की भक्ति करती है। शंकर भगवान कहते हैं देवी पार्वती वे माता पिता धन्य होते हैं जिनकी औलाद भक्ति में डूबी रहती है, गुरु का सम्मान करती है। जोर से ताली बजाया करो, धिम्मड़ मत रहो। पुत्रवती इवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत हितहानी। जिसका बेटा जिसकी बेटी गुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति ना करती हो तो समझ लो उस माँ ने संतान को जन्म नहीं दिया है, उस माँ ने पशु पक्षियों जैसे बच्चे को बियाया है। जैसे पशु जन्म देता है बच्चों को तो कहते हैं हमारी भैंस भी आई है, हमारी गाय भी आई है, बकरी भी आई है, तो ऐसे वो स्त्री ने बिया दिया है, वो जानवर पैदा हुआ है, उससे पशु पैदा हुआ है, उससे खतरनाक सांप और शेर पैदा हुआ है, उससे कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ, कोई भक्त नहीं पैदा हुआ, तो समझो बियाई है। और पुत्रवती तो वही है जिसका बेटा जिसकी बेटी भगवान की भक्ति करता हो और गुरु की भक्ति करता हो, सत्संग सुनता हो, पुत्रवती है। तो हे लक्ष्मण मैं तो पुत्रवती हूँ, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति, तुम जाओ, तुरंत जाओ, जल्दी जाओ, नहीं भगवान निकल जाएंगे, तुम पिछड़ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? जहि न राम बन लाहि कलेसु। हर माँ को अपनी बेटी को समझा कर ससुराल भेजना चाहिए। यह बेटी ऐसे रहना ससुराल में कि आपके सासू माँ को, आपके ससुर को, आपके पति को, देवरानी जेठानी को, गोतनी गोतना को, सबको दुख ना हो, तुमसे कलेश ना हो, कष्ट ना हो, सहनशीलता से रहना, विवेक से रहना, प्रेम से रहना, गम खाकर रहना, मेहनत करना, आलसी बनकर पड़ी मत रहना, रोज रोज पेट में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द दर्द बताते मत रहना, नहीं तो पूरे ससुराल में दर्द शुरू हो जाएगी। वहाँ प्रेम से रह लेना, गम खा लेना, तबीयत को भी ठीक रखना, मेहनत करना, ऐसे समझा कर भेजना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बेटी कोई बात होगी तो फोन करना, हम देख लेंगे। तुम क्या देख लो? तुम बहुत देखते तो अपने घर ही में रखो बेटी को, बड़े देखने वाले बनते। बिना पति के तुम्हारी बेटी रह नहीं सकती है, उसको ससुराल की आवश्यकता है। उसको समझा करके, सहनशीलता का पाठ पढ़ा करके ससुराल में सेट करने के लिए उसको ज्ञान दीजिए। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे लक्ष्मण, जहि न राम बन लाहि कलेसु, सोई सुत करे वही है उपदेशु। सोई सुत करे वही है उपदेशु। सोई राम
इतिहास में जा करके राम के साथ में वही बर्ताव करना, वही व्यवहार करना, वही चरित्र प्रस्तुत करना, वैसी ही वाणी बोलना, वैसा स्वभाव बनाना जिससे राम को कलेश ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो। तब जाना, अगर मनमानी करना है तो यही रहना। ये समझा दिया। लक्ष्मण को ज्ञान हो गया। हमेशा अपनी संतान को ज्ञान देना चाहिए, शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। केवल बच्चों को पैदा कर दिया, फिर बात ही नहीं कर रहे, मिल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, समझा ही नहीं रहे। थोड़ा उनको सत्संग में जोड़ना चाहिए। घर में मोबाइल को टीवी स्क्रीन से अटैच करके उनको सुनाना चाहिए कि बैठ सुन गुरु जी की वाणी, आधा घंटे सुन। कम से कम उसका चरित्र सही रहेगा, स्वभाव सही रहेगा, नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब सही रहेगा तो आपका बच्चा सक्सेस होगा, सफल होगा। अन्यथा अगर मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ जाएगा आपका बच्चा। ना तो दुनिया में सफल होगा, ना घर में सफल होगा, आपके साथ में भी दुर्व्यवहार करेगा, आपको दुख देगा। इसलिए बच्चे को सत्संग जबरदस्ती बिठाकर सुनाना चाहिए।